मैं हूँ रणबीर सिंह। और मैं जिन भी लड़कियों के साथ नाइंसाफ़ी होती है या कुछ ऐसा वैसा दुर्घटना होती है अकेले में या फिर दूर घर से पढ़ने कहीं गए हुए हो किसी यूनिवर्सिटी में या किसी संस्था में, तो ज़्यादातर उन लड़कियों के साथ बहुत इंसाफ़ी होती है। तो मैं उन लड़कियों के लिए एक छोटी सी टिप्स लेके आया हूँ। अगर मानो तो ठीक, ना मानो तो आपकी मर्ज़ी। तो टिप्स यह है कि मैंने ज़्यादातर देखा है कि लड़की घर से निकलती है, अगर घर की बात देखें, जो मतलब बाहर नहीं पढ़ते, घर से दूर होके नहीं पढ़ते, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। जो घर पे पढ़ती हैं और जो बाहर भी पढ़ती हैं, उन सभी के लिए भी है। तो जो घर पे पढ़ते हैं बेसिकली उन पे मम्मी पापा या रिश्तेदारों को ध्यान देना चाहिए। कुछ लड़के होते हैं, कुछ थोड़े लड़के होते हैं, उन लड़कों की वजह से बाकी दूसरे लड़कों की कुछ लड़कों की वजह से बाकी जो सारे लड़के होते हैं ना, उनको उनकी गर्दन नीचे झुक जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरा कि ना 4-5 लड़के ऐसे बदमाशियाँ करते हैं लड़कियों के साथ, और सारे लड़कों को मतलब गंदी निगाह से देखते हैं लोग, भाई ये लड़का भी ऐसा होगा, ये लड़का भी ऐसा होगा। बेसिकली बात क्या होती है जी कि ये कलयुग का ज़माना है, और कलयुग के ज़माने में लड़कियों को माँ बाप से अच्छा कोई गाइड कर नहीं सकता मेरे ख्याल से। तो इसलिए माँ बाप उनके पेरेंट्सों से या उनके रिश्तेदारों से अनुरोध है, कईयों के माँ बाप नहीं होंगे शायद, तो इसलिए रिश्तेदारों से, उनके माँ बाप से तो अनुरोध है कि ना अपने लड़की को पैर से लेके सिर तक पूरे कपड़े पहनाया करें जी। आजकल फैशन का ज़माना ज़्यादा आ गया, तो लड़कियां इग्नोर मार देती हैं कि हमारे को तो ये कपड़े पहनने, हमको तो बस सुंदर बनना है, और बस हम ये कपड़े पाएंगे तो हम अच्छे दिखेंगे। पर उनको लड़कियों को बेसिकली ये चीज़ नहीं पता होती कि उन कपड़ों की वजह से लड़कों का अट्रैक्शन पैदा होता है। हर लड़के का अट्रैक्शन पैदा होता है। ऐसे नहीं लड़के सारे गलत होते हैं, सारे लड़के गलत नहीं होते। कुछ लड़के गलत होते हैं जो इसका अकेले लड़की जा रही है तो उसमें फ़ायदा उठाते हैं। बस बेसिकली क्या चीज़ होती है जी, लड़की को एक तो अच्छे कपड़े, स्टैंडर्ड के कपड़े पाए, लेकिन वो फुल पाए। ऐसे ना लगे भाई कि दूर से साफ पता लगे भाई लड़की का, मतलब भाई लोग दूसरे जो गंदे जो मतलब लड़के होते हैं वो कहते हैं कि देख यार इसका फिगर दिख रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है कि आजकल के कपड़े ऐसे बन रहे हैं कि सब कुछ दिखता है। तो इसलिए अपनी लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनाए जाएं कि जिससे वो सुंदर भी लगे और लोग दूसरे बुरी नज़र से भी ना देखें। इस रीति रिवाज में मुसलमानों की लड़कियां सबसे बढ़िया है, क्योंकि वो अपने को पूरा कवर करके चलती हैं, और उनके कपड़े देख के कोई कह नहीं सकता कि अट्रैक्शन पैदा हो रहा है, नहीं कह सकता, क्योंकि उन्होंने सबसे बढ़िया कपड़े पा रखे हैं। हाँ मानता हूँ कि हाँ भाई उनकी वजह से हमारा हिंदुस्तान थोड़ा बदनाम हो रहा है, मानता हूँ। ये थोड़ी आपस में तू तना होती है रहती हैं, आखिरकार कभी ना कभी सुलझ ही जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ना कि जो लड़कियाँ या फैशनों के चक्करों में पड़ रही है, सुंदरता के चक्कर में पड़ रही है, तो प्लीज़ उनको माँ बाप या पेरेंट्स उनको गाइड करें कि भाई कि आप है ना फुल कपड़े पहनो लेकिन सुंदर पहनो लेकिन फुल कपड़े पहनो। उनको ये समझा दो, क्योंकि इससे पता क्या कि जो दूसरे लोग होते हैं, जैसे मतलब कुछ लड़कों की वजह से सारे लड़कों को बेइज्जती का सामना करना पड़ता है अपने देश में। मतलब सभी को नीचा देखना पड़ता है लड़कों को। ये सारे माँ बाप ये सोचते हैं सारे लड़के निकम्मे होते हैं। सारे लड़के निकम्मे नहीं होते, कुछ लड़कों की वजह से सारे लड़कों को मुंह झुका के चलना पड़ता है, क्योंकि कलयुग है ना, इसमें
इसमें ना कि ना, अब देख लो एग्जांपल ले लो इंडिया का। अगर आदमी घर से बाहर निकलता है, झगड़ झुगड़ के निकलता होगा, तो कुछ एक दो लड़के होंगे जिन्होंने छेड़ दिया, या बाय चांस कि मतलब कई लड़के ऐसे भी होते हैं जो मतलब कुछ करते नहीं हैं, लेकिन है ना बाय चांस आजकल कलयुग का ज़माना ज़्यादा आ गया, तो लोग सोचते हैं भाई इसने कुछ किया है लड़की के साथ। वो एक्चुअली क्या होता है कि कपड़ों की वजह से आदमी का अट्रैक्शन पैदा होता है। बात यह है, कपड़ों की वजह से आदमी का अट्रैक्शन पैदा होता है, इसलिए आदमी बार बार लेडीज़ की तरफ देखता है, और लेडीज़ की तरफ देखने के कारण तो उसका मन प्रभावित होता है। ये कुछ लोग ही होते हैं जिनका अट्रैक्शन पैदा होता है, बाकियों का अट्रैक्शन पैदा नहीं होता। लेकिन आजकल है ना कपड़े इस तरीके से आ रहे हैं कि सभी का अट्रैक्शन कपड़ों की तरफ जाता है, क्योंकि उसमें सब कुछ दिख रहा होता है कि क्या लड़की का वो सब कुछ दिख रहा होता है उन कपड़ों में। इसलिए रिश्तेदारों से, पेरेंट्सों से और बच्चों से, जो भी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं या फिर बड़ी बड़ी सहेलियाँ, उनको कहना चाहिए कि ना छोटी सी उम्र से ही फुल कपड़े पहनने स्टार्ट कर दे, क्योंकि उसकी आदत ही हट जाएगी फैशन वाले कपड़े पहने। भाई मेरे को फैशन वाले कपड़े चाहिए, मेरे को फैशन वाले कपड़े पहनने हैं और मेरे को सुंदर दिखना है। आपके फैशन वाले कपड़ों की वजह से अट्रैक्शन पैदा होता है, और जो आप अकेले में जा रहे होते हैं, गलती आपकी नहीं होती, आपके कपड़ों की होती है। आप कपड़े इस तरीके से पा के जाओ कि आदमी को लगे ना भाई इसके तरफ मेरा अट्रैक्शन पैदा हो रहा है। हाँ भाई, वो बात अलग है भाई, आप खूबसूरत हो, वो ठीक है, वो भगवान ने कुदरती दिया है, वो दिया है। लेकिन है ना, जो भगवान ने कपड़े दिए हैं वो फुल पाने के लिए दिए हैं, ना कि शरीर को दिखाने के लिए दिए हैं भाई कि हमारा शरीर देखो, हमारा शरीर कैसा दिखता है। नहीं, कपड़े फुल पाने चाहिए, बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक। इस मामले में मुसलमानों की लड़कियां सबसे बढ़िया होती हैं कि जो ऊपर से लेके नीचे तक कपड़े पाती हैं। और जहाँ तक बात रही कि लड़के अकेले में रेप करते हैं, गैंग रेप करते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा उन लड़कियों से कि ये लड़के जो रेप करते हैं और गैंग रेप करते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा लड़कियों को कि आप भी मेरे ख्याल से वो गैंग बनाते हैं तो आप ग्रुप में रहा करो, बात ख़त्म। आप अकेले में जाते हो, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हो। अब जब भी आप जाओ, जॉब जा रहे हो, तो अपनी सहेलियों के साथ चले जाओ। ज़्यादातर आप सरकारी गवर्नमेंट वाली जो गवर्नमेंट ने उपलब्ध कर रखी है उनमें जाओ, क्योंकि उसमें ज़्यादा सेफ़ रहता है। उसमें कोई चांस नहीं होता कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। और रही बात आपकी, भाई पैसे बचाने के चक्कर में हम नई गाड़ी खरीद लेते हैं, और हम अकेले में हमको ये होता है भाई मेरे पास तो गाड़ी है और मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चली जाऊंगी। तो इस कारण आप अकेले रह जाते हैं और रात को आते हैं 11-12 बजे, तो फिर उसके कारण फिर आपके साथ दुर्घटना घट जाती है। फिर आप बोलते हैं कि मेरे साथ दुर्घटना क्यों घटी। आप वैसे रोज़ाना 10 बजे या 9 बजे सो जाते हो, लेकिन कई कारण होते हैं। हाँ भाई, हाँ ये भी होता है भाई, हाँ भाई पार्टी पुर्टी, शादी शुदी, ये अलग बात होती है। लेकिन है ना, जो सुख अपनों के साथ रहने में है ना, जो अपने होते हैं ना, वो अपने ही होते हैं, सिर्फ वो बेगाने नहीं होते। तो है ना, ये लड़कियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ना आप कहीं भी जाओ तो ये जो दूसरे होते हैं गैंग रेप करने वाले, ये होते हैं, ये गैंग बनाते हैं, आप ग्रुप बना के जाओ, बात ख़त्म। और ये जिम करते हैं तो आप सेल्फ़ डिफेंस सीख लो, बात ख़त्म। आप सेल्फ़ डिफेंस सीख लोगे, कोई छू भी नहीं सकेगा आपको, कोई भी नहीं छू सकेगा, हिम्मत नहीं है किसी की आपको कोई छू जाए। ये जिम मारते हैं, आप सेल्फ़ डिफेंस सीखो, कुछ भी सीखो, सेल्फ़ डिफेंस सीखो बस। और ये गैंग बना के जाते हैं
गैंग बना के घूमते हैं, आप ग्रुप में घूमो, बात ख़त्म। और जहाँ तक बात है रेप, गैंग रेप की, आपके साथ जब आप सेल्फ डिफेंस सीख लोगे और ग्रुप में रहोगे, किसी की हिम्मत नहीं आपको कोई छू सके, कोई आंख उठा के भी देख सके आपको। इसलिए आप ये गैंग बना के चलते हैं तो आप ग्रुप बना के जाओ, और ये जिम मारते हैं तो आप सेल्फ डिफेंस सीखो, क्योंकि हर लड़की के लिए ज़रूरी है कलयुग के ज़माने में कि सेल्फ डिफेंस सीखे। और ये गैंग बना के जाते हैं तो आप ग्रुप बना के जाओ, हर जगह ग्रुप बना के जाओ, क्योंकि आजकल अकेले में अगर आप जाओगे कहीं भी तो आपके साथ दुर्घटना होएगी। इतनी रात को कौन जाता है अकेले? आप अकेले जाओगे, हाँ भाई सोचते हो कि भाई हमारे पास तो गाड़ी है और हम चले जाते हैं, बात ख़त्म। हम चले जाते हैं भाई, हमारे पास तो गाड़ी है, हम तो चले जाएंगे घर पे। और इस चक्कर में आप देर रात से जाते हो और आपके साथ हो जाती है दुर्घटना। फिर बोलते हो कि हमारी कोई गलती नहीं है। गलती तो आपकी है ही नहीं, गलती तो उनकी है, कपड़ों की गलती है। भाई आपने कपड़े इतने छोटे क्यों पहन रखे हैं और आप इतनी देर रात से क्यों आई हैं? और देर रात से आई हैं तो ग्रुप में तो रह लेते हैं, कम से कम ग्रुप में रहना सीखो और सेल्फ डिफेंस करना सीखो। सेल्फ डिफेंस सीखो और ग्रुप में रहो। ये गैंग बना के आ सकते हैं तो आप ग्रुप में नहीं आ सकते क्या? ग्रुप में आओ और ग्रुप में आके कितने मर्जी एंजॉय करो, कहीं मर्जी 12 बजे रात को एंजॉय करो, कितने बजे एंजॉय करो, और कपड़े फुल पाओ। ये जिम मारते हैं, आप भी सेल्फ डिफेंस सीखो, बात ख़त्म। ये इनको हाथ उठाना आता है। कुछ लड़कों की वजह से सारे लड़कों को शर्मिंदा होना पड़ता है। हर जगह जाएंगे लड़के चुपचाप बैठे रहेंगे, बेचारे का मन कर रहा होगा गाने सुनने का, वो भी नहीं सुनेगा। क्यों? पता है भाई लड़की बैठी है पास में, कोई उंगली ना उठा दे, मेरे को छेड़ रहा था, बेचारा मोबाइल बंद करके जेब में डाल लेगा और बस में बैठा रहेगा सुमसान बना बुत बन के। वो बेचारा क्या सोचे यार, इंडिया में तो बस लड़कियों की सुनी जाती है। नहीं जी, सुनी तो सभी की जाती है, लेकिन बात क्या है, कुछ लड़कों की वजह से सारे लड़कों को शर्मिंदा होना पड़ता है। बात ये है, तो लड़कियों को भी ध्यान देना चाहिए। हर जगह लड़कों की गलती नहीं होती, लड़कियों को भी ध्यान देना चाहिए कि हम फुल कपड़े पाएँ, सेल्फ डिफेंस सीखें और ग्रुप में अगर देर रात से आ रहे हैं या कहीं अकेले में जा रहे हैं तो ग्रुप में जाएं, लड़कियों के साथ ग्रुप में जाएं। ये गैंग बनाते हैं, आप ग्रुप बना लो, बात ख़त्म। धन्यवाद, मेरा यही मैसेज था आप तक पहुंचाने का। आप फुल कपड़े पाएँ और ये गैंग बनाते हैं, आप ग्रुप बनाएं और ये जिम मारते हैं, आप सेल्फ डिफेंस सीखें, सिर्फ सेल्फ डिफेंस अपने बचाव के लिए। और सेल्फ डिफेंस सीखने के बाद अपना आप अगर अकेले भी चले जाएंगे तो लड़ने की थोड़ी उम्मीद बची रहेगी। धन्यवाद, भगवान आपका भला करे, आपके परिवार का भला करे, सभी का भला करे। धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, जय भारत।